हेलो एवरीवन। आप कैंडल पे फोकस करें और हीलिंग लीजिए आप। थैंक यू। आज हम देखेंगे, हेलो एवरीवन, है ना, बाबा जी कहने से हम बाबा जी बोलते हैं। है ना, गणपति बाबा को भी बाबा जी बोलते हैं हम। ओम गा गणपति नमः, ओम गा गणपति नमः। गन्नू बाबा को भी, है ना, गणपति बोलते हैं, गणपति बाबा। हनुमान बाबा को भी हम हनुमान बाबा बोलते हैं। तो ये सभी के मैसेज होते हैं। ये हनुमान बाबा की भी हैं, गणपति बाबा की भी हैं, आप जिसको भी मानते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे, ये ओरेकल कार्ड हैं, हम सबसे लेंगे। बाबा के न्यू ईयर की ब्लेसिंग के तो हो गए हैं, और जो लोग भी है ना शांता डिवाइन चैनल से जुड़े हैं, तो अगर आपने मेरे शुरू से वीडियो देखे हैं तो है ना आप अपग्रेड हो चुके होंगे अभी तक। तो अगर जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो भी ये ज्ञान मार्ग है, ये शिव बाबा का मैसेज है, और ये है ना ज्ञान मार्ग है। ये इसको है ना ज्ञान मार्ग बोलते हैं। भक्ति मार्ग तो यही है ना कि मतलब हम लोग है ना मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लोटा जल चढ़ाते हैं, ये भक्ति मार्ग है। और जो ज्ञान मार्ग है उसको समझ के, है ना, उसको हम समझते हैं कि है ना ये ज्ञान मार्ग है। तो कौन सा ज्ञान मार्ग है, क्या मिल रहा है हमको, है ना, ये स्टडी, ज्ञान, पढ़ाई, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, है ना, परमात्मा का स्कूल, उसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। तो है ना वो ज्ञान मार्ग होता है ना, कि हम दिया जलाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, वो भक्ति मार्ग है। और जो हम है ना समझ के करते हैं कि मंत्र है तो किसका मंत्र है ना, जैसे कोई शिव बाबा को मानते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते ही रहते हैं, है ना। तो वो एक है ना वो भक्ति मार्ग है, कि भक्ति मार्ग में किसी ने एक मंत्र दे दिया और उसको हम जपते जा रहे हैं, माला जपते जा रहे हैं, वो है ना वो भक्ति मार्ग है। और जो ज्ञान मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग में क्या रहता है, हम समझते हैं हर चीज़ को, है ना। तो जैसे कि एक टैरो रीडिंग भी एक है ना ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मिलता है इससे कि हमको है ना क्या मैसेज मिल रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो है ना इससे है ना हमको है ना एक है ना मैसेज मिलता है, तो उसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। तो ये वही है, ये शिव बाबा का जो मैसेज है, ये है ना ज्ञान मार्ग के अंडर में आता है। ज्ञान मार्ग कैसे, समझ के किसी भी चीज़ को समझना, उसको लिखना, क्या हम बोल रहे हैं उस बात को समझना, वो ज्ञान मार्ग है। कि है ना अगर मैंने है ना ओम नमः शिवाय बोला है तो कौन से भगवान की मैं आराधना कर रहा हूँ, है ना। ओम गा गणपति नमः बोला है तो मैं कौन से भगवान की आराधना कर रहा हूँ, तो ये ज्ञान मार्ग रहता है ये, और ये ज्ञान मार्ग है। तो जो टैरो रीडिंग है, ये स्टडी है, ये ज्ञान मार्ग है ना। एक एक लेंगे बाबा जी, बहुत सारे आ गए, वो मैं बोल रही थी ज़्यादा मैसेज आ गए हैं, तो हम लेते हैं अभी। तो है ना ये ज्ञान मार्ग है। आप ना अभी तक जितनी भी मेरी वीडियो देखे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अब है ना अब आपको है ना ये ज्ञान हो गया होगा कि है ना एक्चुअल में ये हम क्या बोलते हैं और क्या क्या रीडिंग करते हैं हम, है ना। तो ये देखिए, तो ये ज्ञान मार्ग है, समझना। जैसे मैंने अफर्मेशन भी बोली थी आपको कि है ना अफर्मेशन हम क्यों बोलते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग है वो।
है ना। हम मंदिर जाएंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा ये कि आप है ना मंदिर में जाके कौन सी है ना आपको विश मांगनी है भगवान से। आप गणपति बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं बाबा मेरा ये काम हो जाए, ये मेरा ये हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं नारियल चढ़ाऊँगा, मैं फूल माला चढ़ाऊँगा, मैं इतनी मंगलवार आऊँगा, और मैं महाराष्ट्र में है गणपति बाबा का मंदिर तो मैं मुंबई भी आऊँगा, मेरा ये काम हो जाए। तो ये भक्ति मार्ग है। और ज्ञान मार्ग क्या है? शिव बाबा के बच्चे हैं हम, जिसकी नाम संतान है, परमपिता परमात्मा की सुप्रीम फादर की सुप्रीम सोल हैं हम। तो जो हम सुप्रीम सोल हैं तो उन बच्चों को बाबा है ना जो सुप्रीम बच्चे होते हैं। सुप्रीम बच्चे कैसे होते हैं कि है ना बच्चे तो सभी हैं, एक माँ के 5 बच्चे हैं, सभी हैं। कोई थोड़ा सा सीधा है, कोई थोड़ा तेज है, कोई है ना बहुत ही चालाक है, कोई ऐसा है कि है ना मतलब ये सब मेरा है ना। तो और फिर 5वां बच्चा है, वो कह रहा है अब सब लोगों ने ले लिया, ये मेरा है, ये मेरा। अब छोटा वाला बच्चा है वो कह रहा भाई तुम लोग ले लो, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं काम चला लूँगा। तो ये ज्ञान मार्ग है। उसने ज्ञान लिया कि ठीक है ये लोग लड़ रहे हैं जाने दो इनको, ये लोग चिल्ला रहे हैं इनको जाने दो, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं इनको झगड़ा करने दो, लेकिन मेरे को परमात्मा ने इतना तो दिया है ना कि मैं अपना छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, अपना काम चला रहा हूँ, मेरे पास सफिशिएंट मनी है, उससे मैं अपना घर और अपने बच्चों को देख सकता हूँ और चला सकता हूँ। तो ये ज्ञान मार्ग है ना। उसने ज्ञान लिया। कौन सा ज्ञान लिया? वो मंदिर नहीं गया लोटा चढ़ाने के लिए कि इन्होंने सारा पैसा ले लिया, इन्होंने मेरा हिस्सा ले लिया, वो ये सब कुछ नहीं बोल रहा। उसने सोचा समझा और अपने लिए स्टैंड लिया। तो ये ज्ञान मार्ग है ना। तो वही शिव बाबा का ये ज्ञान मार्ग है। हर चीज़ को पहले सोचो समझो तौलो फिर बोलो, है ना। तो ये ज्ञान मार्ग है। ऐसा नहीं कि हमने बोला और लड़ने झगड़ने लग गए तो वो ज्ञान मार्ग नहीं हुआ, है ना। तो बाबा के ये कार्ड आए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स ये क्या आ गया? एक कार्ड ये डेविल, ये देखिए डेविल की एनर्जी आ गई। जो मैंने बोला ना एक माँ के 5 बच्चे हैं। और ये पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून की एनर्जी आ गई। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गए और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए, है ना। तो ये ज्ञान मार्ग है। जो टैरो रीडिंग है, जो स्टडी मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। जो शिव बाबा का है, शिव बाबा की जो भक्ति करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, हठ योग करते हैं, तो क्या है ना वो भक्ति मार्ग है कि नहीं मैं ना हठ योग पर बैठ जाते हैं ना, शरीर का भी भान नहीं रहता, पेड़ पौधे उगाते हैं, तो वो हठ योग है। ये है ना बाबा का क्या है? सहज योग है, सहज ज्ञान है। इसमें है ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो ज्ञान है ना, और उस बात को सोच रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं, वो ज्ञान है। तो बाबा है ना, चलिए बाबा है ना वही बोल रहे हैं। तो बाबा के हम जो बच्चे हैं, आदिशक्ति माँ के, माँ पार्वती माँ काली माता के हम बच्चे हैं, है ना। तो वही एनर्जी चल रही है ना ब्रह्मांड में, आदिशक्ति और माँ काली माँ की, उन्हीं की सभी आराधना कर रहे हैं। चाहे कोई भी आप ले लो, इन 2 की ही आराधना कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बाबा है ना हमको ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसको सोच के समझ के फिर आगे लो। हम क्या बोल रहे हैं तो उसी को हम अफर्मेशन बोलते हैं। जो मैंने अभी तक के पीछे वीडियो में आपको दिया है वो एक अफर्मेशन ही दिया है, वो ज्ञान मार्ग है ना। तो लोग क्या करते हैं ना 10-10 पोर्टल में, 11-11 पोर्टल में, 12-12 पोर्टल में जो अफर्मेशन बोलते हैं, तो बाबा वही बोलते हैं कि तुम डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करो और अपनी लाइफ को है ना आगे देखो और आगे बढ़ाओ और मूव ऑन करो। ये ज्ञान मार्ग है। तो ये बाबा हमको बता रहे हैं कि बच्चे ये ज्ञान मार्ग को समझो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे फादर मदर कौन हैं, जिससे हमको जन्म मिला है वो लौकिक हमारी मदर और फादर है। और जो है ना जो आत्मा का बाप है, जो हमारी आत्मा है, प्रकृति के बीच में बैठती है हमारी आत्मा, जो ब्रह्मांड में रहती है, प्रकृति के बीच में रहती है, जो हमारी आत्मा है, जो तो बहुत बड़ा है। आत्मा तो बहुत जरा सी होती है, बहुत पॉइंट ऑफ जैसी होती है, बिल्कुल जरा सी होती है आत्मा तो,
है ना। पॉइंट, जैसे पॉइंट कितना होता है, बॉल पेन का पॉइंट कितना होता है, जरा सा उतनी होती है हमारी आत्मा, लेकिन उसमें चिप में कितना कुछ भरा रहता है ना। तो वही बाबा बोल रहे हैं, वही सिखाते हैं, अपने को याद दिलाते हैं, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं। तो वही ज्ञान मार्ग है। तो आपने अभी तक देखा होगा ना, तो अफर्मेशन बोलना, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा चाहना, हर आत्मा के प्रति आदर भाव रखना, सौहार्द का भाव रखना घर में, ये ज्ञान मार्ग है ना। तो हम है ना आगे रीडिंग में बढ़ाएंगे। ये मैसेज है ना बाबा मुझे देने को बोल रहे थे, गणपति बाबा, अनु बाबा, तो मैंने आपको मैसेज दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वंस अगेन। और मेरे साथ है ना आप जुड़ने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, और किस किस तक ये वीडियो जाएगा और कहाँ किन बच्चों को जाएगा, बाबा के मीठे बच्चों को, है ना। तो उन बच्चों के लिए है ना बाबा कलेक्टिव में ये रीडिंग है, कहाँ तक ये मैसेज जाएगा और वहीं जाएगा ये, है ना। तो कौन कौन देख रहे हैं, तो आज का है ना ये आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, ये बहुत है ना नेगेटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। ये देखिए ना पीछे से, ये 3-4 लोग हैं, ये गॉसिप कर रहे हैं, 3-4 लोग हैं आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। क्या गॉसिप कर रहे हैं, ये वही मैंने बोला ना आपको कि एक परिवार में कि लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे हों, है ना। तो वो आपको है ना किस किस बात से उनको बुरा लग रहा है, तो ये है ना सब कर्मा रहता है ना। बहन भाई भी कार्मिक होते हैं, और जो रिलेशन होते हैं शादी करने के बाद में, है ना, पार्टनर की तरफ से उसका भाई है, उसकी सिस्टर है, उसके माँ बाप है, वो भी कार्मिक होते हैं। उसी हिसाब से हमारा है ना पारिवारिक लाइफ है ना आगे मूव ऑन होती है। तो जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बहुत नेगेटिव कार्ड है। नेगेटिव कार्ड क्यों है, क्योंकि आपको है ना डेविल की एनर्जी सेंड की थी। ये देखिए, ये डेविल का कार्ड है, डेविल की एनर्जी सेंड की थी। तो डेविल की एनर्जी क्या होती है, ये देखो ये बंधी पड़ी है ना रस्सी से, तो ये मेंटली बन जाते हैं। मेंटली जब बन जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है ना। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप है ना मेंटली बंधे थे डेविल की एनर्जी से 4 ऑफ सोर्ड्स में, कि आप है ना सो तो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, आप कुछ और सोच रहे हैं। तो ये डेविल की एनर्जी थी, है ना। ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं थी, छोटा मोटा होता है, मेंटली प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो मेडिसिन वगैरह लेके है ना उसको हम पास आउट कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो डेविल की एनर्जी होती है ये थोड़ी सी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इससे निकलने के लिए है ना बाबा हमको है ना मार्गदर्शन आए दिन है ना देते रहते हैं। और मेरी जितनी भी वीडियो में मैंने आपको है ना स्पीच दिया है, गाइडलाइन दी है, वो शिव बाबा की तरफ से, गणपति और हनु बाबा की तरफ से, माता आदि शक्ति माँ की तरफ से, वो इसीलिए दिए, इसी वाली एनर्जी से बचने के लिए। क्योंकि हर आत्मा को है ना इस एनर्जी का भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और इससे निकलने का मार्ग भी मिलना चाहिए। तो वही बाबा है ना इस रीडिंग में बता रहे हैं कि इस वाली एनर्जी से और डेविल की एनर्जी से और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप निकल रहे हैं। और ये मून की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी। ये मून की एनर्जी क्या कहती है कि जो है ना अमावस और पूर्णिमा होती है ना, तो जो घर के ही लोग होते हैं, तो जो मुँह पे तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक ही घर में रहना है, पार्टनर भी एक ही घर में रह रहा है भाई, वाइफ के साथ वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में वो क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। जो पार्टनर के भाई है उसकी फैमिली है, पार्टनर की सिस्टर है उसकी फैमिली है, वो आपके बारे में क्या सोच रही है, तो है ना। तो जी हमको तो नहीं मालूम रहता है, अगर वो है ना ओरल बोलेंगे तो नहीं दिखेंगे। लेकिन कई लोग इतने कनिंग और इतने मतलब चालाक होते हैं कि वो है ना बैक स्टेप करते हैं। किसकी एनर्जी में करते हैं, वो है ना अमावस और पूर्णिमा का सहारा लेते हैं। और ये 3 लोग हैं आपकी लाइफ में, ये देखिए जो 3 लोग दिख रहे हैं ना, ये 3 लोग वर्शिप कर रहे हैं, उन्होंने ये डेविल की एनर्जी लाई है आपकी लाइफ में। 3 लोग वर्शिप करते हैं और आपकी डेविल की एनर्जी लाई है पर्सनल लाइफ में। तो जिससे है ना आप ये देखिए है ना ये वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आप सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं। जब आप सोचते हैं ये पीछे से ये देख रहे होते हैं कि ये सोया है कि नहीं सोया है। इनको मतलब इतनी जलन होती है कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, वो भी पीछे से देखने की कोशिश करते हैं
कि क्यों करते हैं, क्योंकि ये मून की एनर्जी लाई है, ये वाली मून की एनर्जी ये है ना जो हमने लाया है वो हमारा कितना वर्क कर रहा है। अगर एक घर में रह रहे हैं, आजू बाजू रह रहे हैं तो वो देखने आ जाएंगे, लेकिन अगर वो दूरी पे हैं, डिस्टेंस पे है, तो क्या करते हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा है ना आपसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे हैं। आपको लगेगा कि हमारे वेल विशर हैं ये, तो आपको लगेगा कि हमारे बारे में है ना अच्छा बुरा सोचने के लिए उन्होंने कॉल किया था हमसे, लेकिन है ना हम वो क्या करते हैं, अपनी है ना अपनी इंट्यूशन, हम क्या सोच रहे हैं उसको कॉल करने के लिए कॉल करते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप सोए हैं कि नहीं सोए हैं, और आपको इस बारे में पता है या नहीं पता है, इस बारे में वो आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप है ना इस वाली एनर्जी में आए हैं कि नहीं है, इसलिए पूछते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, रिग्रेट, चिंता, परेशानी, ये क्या सोच रहे हैं, इन्होंने लाया है, इनको क्या लग रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि है ना पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, शायद मेरे बुरे कर्मों का फल है ये, इसलिए हो रहा है। ये वाली एनर्जी डेविल की एनर्जी, मून की एनर्जी नहीं, ये इंटेंशनली फोर्स करके डाली जाती है और ये टावर लाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए टावर है ना, लड़ाई झगड़ा क्लेश, ये देखिए थंडरबोल्ट का ये टावर है ना, इजी नहीं होता है, इसमें लड़ाई झगड़े, पारिवारिक क्लेश, पर्सनल लाइफ और है ना कैरियर लाइफ सब उथल पुथल हो जाती है। वही लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये है ना अपने आप को बहुत है ना वो समझते हैं कि अगर है ना जैसे कि मैं शिव बाबा का मैसेज दे रही हूँ ना, तो ये भी किसी की आराधना करते हैं इनको जगाने के लिए, तो वो अपनी शक्तियों को जगा लेते हैं और फिर अपने आप को समझते हैं कि हम तो राजा हैं, हम तो राजा हैं और हमको तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो ये एनर्जी है। जो लीडर हो जाते हैं, जैसे कि पुलिस वालों के पास डंडा आ जाता है, तो वो क्या करता है ना, वो डंडा लेके सब जगह निकल जाता है। जो भले लोग होते हैं इधर उधर अंदर घुस जाते हैं, और जो थोड़े से ऐसे होते हैं तो इधर आँख बंद करके निकल जाते हैं। और क्योंकि क्या है ना, ये ऐसे ही है ना, इससे उलझना भी अच्छा नहीं है, इसकी दोस्ती भी अच्छा नहीं है और उसको कुछ बोलना भी अच्छा नहीं है, तो कन्निंग काट लेते हैं। तो कन्निंग काट लो, तो ये वाली एनर्जी, वो क्या समझते हैं अपने आप को कि हमारे पास तो अथॉरिटी आ गई है, हमारे पास तो पावर आ गई है, हम किसी को जिसको चाहे हम जिसको है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आप कंट्रोल किस में करते हैं, ये वाली एनर्जी, मून की एनर्जी ये कंट्रोल करते हैं। जो 3 लोग हैं ना आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं कि है ना आप हमारे अंडर में रहो, जब हम फ़ोन करें आप हाँ हाँ बोलो, अच्छा आप यहाँ चलोगे, हाँ चलेंगे, अच्छा और आप क्या कर रहे हो, है ना। कई लोग तो होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देते हैं, बताते ही नहीं हैं। कई लोग होते हैं, हाँ आज मैं उठ गया, आज मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आज मेरी ये मीटिंग है, आज मेरी वो मीटिंग है, कल परसों जाऊँगा, परसों की फ़्लाइट है, और ऐसा अपनी पूरी इंक्वायरी दे देते हैं। और इनको क्या होता है, इनको ना टाइम मिल जाता है काम करने का। इनको किसको मिल जाता है, मून की एनर्जी करने वालों को, जी अपने ही घर के लोग होते हैं, क्योंकि अपन घर वालों को ही तो दे रहे हैं ना, बता रहे हैं सारी बातें कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर में हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने में आ गए हैं बच्चे, अभी कितने बड़े हो गए हैं, अगर डिस्टेंस में अगर नहीं मिले हैं तो, अच्छा हमको है ना वीडियो कॉलिंग करा दो, हमारी बात करा दो, हम है ना आपके बच्चों से बात करना चाहते हैं, तो बात नहीं करना चाहते, वो इंक्वायरी निकालना चाहते हैं। ये वाली सिचुएशन लाने के लिए, ये वाली सिचुएशन लाने के लिए करते हैं कि इनके काम है ना कैसे ख़राब करें, इनकी हेल्थ वेल्थ पे कैसे पर्सनल लाइफ पर हमला बोला जाए, इसलिए कॉल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो उससे अलर्ट रहना है, हर किसी को सारी बात बतानी नहीं है अपनी, है ना हर किसी को कोई भी बात है ना पर्सनल रखना चाहिए, ज़्यादा है ना बताना नहीं है। लास्ट में आया है ये टावर आ गया और नाइट ऑफ कप, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली एनर्जी किसके लिए लाई थी, पेंटिकल्स के लिए, है ना, पैसों पे, पर्सनल लाइफ पर पैसों पे हमला किया, क्योंकि आप तो वेल्दी मैन है, आपके पास तो धन है, पैसा है। अब इस धन को कैसे लेना है, तो ये परिवार के लोग वही तो कर रहे हैं ना, आज हर घर घर में वही लड़ाई हो रही है कि इनके पैसे को हम अपना पैसा कैसे बनाएं। तो इजीली तो कोई देगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपनी छू छक्का करके, मतलब ये वाली एनर्जी ला के कहना, वो हमारे बारे में सोचे हम बहुत अच्छे हैं, अगर हमने बोल दिया हमको पैसों की ज़रूरत है तो आप है ना भग के आ जाओ, दे दो, नहीं नहीं मेरे पास है ना पैसा, आप चिंता मत करो, मैं देता हूँ पैसे आपको।
तो वो ऐसे पैसे निकलवाते हैं। और क्या होता है, और मेंटली है ना डिस्टर्ब कर देते हैं। मेंटली कैसे कर देते हैं, आपको लगेगा मेंटली परेशान हो रहे हैं ना, तो जो सामने आएगा तो आप तो वही बोल दोगे, है ना। फिर क्या करते हैं, ऐसे परेशान होने के बाद में वो क्या करते हैं, पेंटिकल मांगते हैं। ये देखिए, क्या पता हमको इतने पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे दे दो, आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, है ना। ये देखिए नाइट ऑफ कप, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, लव लाइफ कैसी चल रही है, उस पर है ना देखेंगे, इंटरफेयर करेंगे उस पर, है ना। नाइट ऑफ कप पेंटिकल्स पे और आपके कपों पे। कप माने आपका खाना पीना, आपका रहना, कप होते हैं ना, सेलिब्रेशन करते हैं, उस पे ना एनर्जी रहती है। आज इन्होंने क्या खाया, क्या बनाया, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं वो लोग। तो सबसे पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, तो अगर वाइफ देख रही हैं या हस्बैंड देख रहे हैं, मेल और फीमेल डजंट मैटर, यहाँ पर सोल की बात हो रही है। ये बाबा है ना अपनी बच्चों को सोल, तो पहली बात, सब कोई आ गया था गाइस, हाँ सॉरी। पहली बात, सबसे पहले तो है ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अगर आप हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप है ना अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में किसी को भी पूरी इंक्वायरी ना दें, चाहे आपका कितना भी रिलेशन गहरा हो, है ना। एक बात तो ये हो गई। तो उन्होंने आपके पेंटिकल्स में और आपकी पर्सनल लाइफ में हलचल पैदा करने की कोशिश की थी, टावर लाने की कोशिश की थी। तो ये देखिए, तो इससे है ना टावर आ गया। और आप न्यू ईयर में इस वाली एनर्जी से, आप है ना पेंटिकल्स की एनर्जी से और कप की एनर्जी से, पर्सनल लाइफ से, कैरियर में, मनी वाइज और हेल्थ वाइज और पर्सनल लाइफ, तीनों आ गई हैं इसमें। तो है ना पेंटिकल्स आ गए, ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया और 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गए और 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए। तो जो पैसे की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गई है, शिव बाबा ने कर दी है। आप इस वाली एनर्जी से आप है ना न्यू ईयर में आप ना निकल के बाहर आ रहे हैं। मून की एनर्जी से भी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये है ना डेविल की एनर्जी है, उसी के नीचे ही टावर का कार्ड आया है। तो है ना टावर लाने की कोशिश की थी, तो इस वाली एनर्जी को अब है ना अब जाने का समय आ गया है। आप एक अच्छी एनर्जी में आ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गए, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए और बॉटम में है ये है ना ये चैरियट का कार्ड, चैरियट का कार्ड, चैरियट आ गया, माने कि अब है ना आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैरियट आ गया। अब आप अपनी लाइफ में आप अच्छा कर सकते हैं। आप चैरियट की एनर्जी में है, कभी ना हारने वाला। ये देखिए ना, इसके दोनों, ये देखिए इसके दरबान भी हैं और ये किंग की एनर्जी में है। चैरियट कभी ना हारने वाला, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी कैरियर लाइफ हो, या आपकी अबंडेंस लाइफ हो, या पर्सनल लाइफ हो, है ना। इसको कोई भी नहीं हरा सकता। अब आप इस वाली एनर्जी में आ गए हैं। तो अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप चैरियट की एनर्जी में, और अगर फीमेल देख रही हैं तो आप टेम्परेंस की एनर्जी में। ये देखिए कार्ड है ना अपने आप ही बॉटम में निकल के तैयार रखे हैं आपके लिए। मैंने इतना डिस्कशन किया ना, उसका ये निचोड़ है, किंग और क्यों आ गया है, क्योंकि है ना ये वाली एनर्जी लाने की कोशिश की थी ना, ये वाली एनर्जी। ये देखिए, ये वाली आपको ऐसे मेंटली है ना बांधने की कोशिश की थी। ये देखिए ऐसे मेंटली बांध देते हैं, पता नहीं पड़ता है, हमको लगता है क्या हो रहा है। और पेंटिकल्स, ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जस्टिस आ गया, ये जस्टिस का कार्ड आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गए, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, 3 ऑफ सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप माने कि सेलिब्रेशन, और सन की एनर्जी आ गई। और ये वाली एनर्जी लाने की कोशिश की थी ना, ये मून की एनर्जी, ये अब चली गई है। अब आप है ना टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए। ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है, ये देखिए
आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। अभी वाली एनर्जी चली गई है, जस्टिस आ गया है और जस्टिस आ गया। आप एम्परर की एनर्जी में आ गए। आप है ना मेल है फीमेल हैं तो दोनों ही आ गए, किंग और क्वीन दोनों आ गए। चैरियट आ गया है, टेम्परेंस आ गया है और जस्टिस भी आ गया और सन की एनर्जी भी आ गई है। किंग और क्वीन आ गए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। टेम्परेंस एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। अगर आप फिर ना फीमेल हैं तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। अगर ना हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो आप क्वीन और क्वीन की किंग और क्वीन की एनर्जी में है ना। तो सभी के लिए मैसेज रहते हैं ना, किसी के लिए कुछ रहता है, किसी के लिए कुछ रहता है। और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये सब है ना आप चली गई। क्यों अब चली गई है? क्योंकि जस्टिस आ गया आपकी लाइफ में। ये देखिए, तो आप जस्टिस को एंजॉय कीजिए। और सन की एनर्जी, सन की एनर्जी माने कैरियर में ग्रोथ, अबंडेंस, लाइफ में अबंडेंस। थैंक यू बाबा जी मैसेज देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ना बाबा का न्याय है ना, ऐसे होता है फिर। थैंक यू बाबा जी। आओ हम है ना एक कार्ड इससे लेंगे, एक कार्ड इससे लेंगे आपके लिए। क्या कहते हैं, सन की एनर्जी आ गई तो सभी कुछ आ गया। फिर भी मैं एक कार्ड है ना इससे ले रही हूँ। क्या मैसेज है आदिशक्ति माँ का, बाबा का? टाइम कैप्सूल, अबंडेंस आ रहा है, वही आ गया ना, चैरियट की एनर्जी में है और अबंडेंस आ रहा है। टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंट टू बी माई सेल्फ। तो आप है ना एक चैरियट की एनर्जी में आ गए हैं, तो वही बोल रहा है, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं अपने आप में, आप मुझे कॉन्फिडेंस है हर काम करने के लिए। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम अबंडेंस से भरे रहते हैं। तो आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ गया इसके लिए है ना। इसी को तो है ना बैक फायर करने की, बैक स्टेप करने की कोशिश की थी, तो ये बैक फायर हो गया है ना। सन की एनर्जी यही दर्शाती है ना, अबंडेंस को, धन को, कैरियर को। जस्टिस आ गया है आपकी लाइफ में। ये देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है ना। चैरियट आ गया, चैरियट आ गया माने उसके पास अबंडेंस है, धन है। सेलिब्रेशन आ गए फैमिली में। और ये एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस। एम्प्रेस भी आ गया, हाई प्रीस्ट भी आ गई, जस्टिस भी आ गया और अबंडेंस आ रही, कॉन्फिडेंट आ गया, मनी आ रहा है, धन आ रहा है ना। तो आपको ये एनर्जी कैसी लगी? आपको कितनी रेजोनेट हुई? रेजोनेट 100% होगी आपको। आप कौन देख रहे हैं? हाँ, कितने लोग जोड़ेंगे? क्योंकि जस्टिस आ गया। तो आपकी लाइफ में है ना जस्टिस आ गया। तो आप है ना आप फ्री हो जाइए, आप नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पैटर्न से। क्योंकि है ना 2025 में आप है ना अपनी अबंडेंस को और अपने सुख को और अपने करियर में एंजॉय करेंगे। और सेलिब्रेशन का भी कार्ड आ गया है, तो आप है ना एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहेंगे। ये देखिए, बी कॉन्फिडेंट और सन की एनर्जी, जस्टिस भी है, सन की एनर्जी भी। थैंक यू है। जिस किसी की भी एनर्जी है अच्छी निकल के आई है। अब आप है ना वो सब बैक फायर हो गया है। जो भी बैड एनर्जी थी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अपने घर की बातें किसी को ज़्यादा शेयर ना करें। चाहे वो अपने घर की पर्सनल बातें हो, लव लाइफ की बातें हो, बच्चों की बातें हो, शेयर ना करें। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा अपने आप को है ना अपग्रेड करके भी रखना पड़ता है। अपनी बातों को दूसरों को जल्दी जल्दी शेयर नहीं करना पड़ता। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी? आप है ना अपनी है ना अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपको ये रीडिंग है ना कैसी लगी और कहाँ तक आपसे रेजोनेट हुई।
है ना। और रेजोनेट तो 100% होगी, क्योंकि ये शिव बाबा के, आदिशक्ति माँ के, गणपति बाबा के, हनुमान बाबा के मैसेज है, ये बाबा जी के मैसेज होते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। आप है ना थैंक्स लिख सकते हैं, आपको है ना रेजोनेट हुई, आपको इतनी कार्मिक एनर्जी से, स्थिति से निकाला गया, तो थैंक यू यूनिवर्स को, थैंक्स यूनिवर्स ऐसा बोलना चाहिए। आप है ना भगवान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप जिस किसी को भी मानते हो, है ना, अगर आप अल्लाह को भी मानते हो तो उसको तो थैंक यू बोलते ही हैं, वो एक ज्ञान मार्गी है ना। तो आप थैंक यू वंस अगेन मेरे साथ अपना कीमती टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू।